सरकार ने सही जुगाड़ कर रखा है यार ये पैसे कमाने का। कम से कम 300-400 साल पुरानी हो गई है, सोवियत यूनियन के टाइम की। कोई कहता है ये स्कैम है बाकू में, तो कोई कुछ। ये नीचे कुछ बना हुआ है बर्फ के, आई थिंक कि ये देखो एक कारपेट लगा रखे हैं इन्होंने, आगे निकाल ली उसने, देख सीधा जाना भाई। बेसिकली हिंदू और सिख कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने ये बनाया था। यहाँ पे शायद ऑयल रिफाइनरीज हैं सारी, ऑयल और नेचुरल गैस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है। ये पक्का किसी न किसी इंडियन के काम होगा मेरे को लग रहा है, क्योंकि हमारे वहाँ भी भाई। नमस्ते दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी मैं हूँ अजरबैजान की राजधानी बाकू में। तो कल हमने टूर किया था, यहाँ पे एक सादाक माउंटेन है वहाँ का, और आज का हमारा जो प्लान है वो बाकू से नियर बाय एक हिंदू टेंपल है जिसको फायर ऑफ टेंपल भी बोलते हैं, तो वहाँ पे जाएंगे। और एक यहाँ पे गोबुस्तान एक सिटी है, मतलब छोटी सिटी है खैर वो तो वहाँ की आई थिंक 15-16 हज़ार कुछ जनसंख्या है। तो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे मड वोल्केनोज हैं और रॉकी माउंटेन्स हैं, मतलब पत्थर के पहाड़ हैं, अलग अलग शेप के बने हुए हैं। वो देखेंगे जाके, ऐसे ही पता चलेगा कि कैसा क्या कुछ है। तो आज का ये प्लान रहने वाला है। और अभी बजे सुबह के 8:30। हमने ब्रेकफास्ट होटल से किया नहीं, ऐसे ही निकल गए, क्योंकि ड्राइवर अपना आ गया था पिकअप के लिए। बस मैंने एक अंडा उठा लिया आते टाइम, मैं कहा चलो रास्ते में खा लेंगे ये। तो देखते कैसा सफ़र रहता है। मौसम अभी बिल्कुल क्लियर ही है ऑलमोस्ट, स्नोफॉल तो नहीं हो रहा, लेकिन सड़कों पे पूरी स्नो पड़ी हुई है, ये देखो। ये पहुंच गए हैं इनके यहाँ पे पिकअप पॉइंट पे। यहाँ पे इनकी मिनी वैन्स खड़ी रहती है। लेकिन ये देखो यार, इनका इसने मेरे को बोल रखा है 77 RF 815। तो मेरे को लगा यार ये तो HJ है, लेकिन ये वाली इधर खड़ी है इनकी दूसरी वैन, इसका नंबर है RF 815। ये देखो, इन्होंने सारे नंबर ही 815 ले रखे हैं, ऐसा लग रहा है। रोड्स पे बर्फ़ बहुत पड़ी हुई है, कहीं कहीं तो यार ब्लैक आइस भी हो रखी है, मतलब पूरी फिसलन टाइप। ये देखो, कहीं से भी चल लो। धूप निकलने के आसार तो लग रहे हैं यार, आज भगवान धूप निकलवा दे आज, बस थोड़ा आराम तो मिलेगा। Most of them are Muslims. For showing that, we use from the golden color in our flag. ये कोई मॉस्क है, अभी रास्ते में पड़ रही थी गोबुस्तान के, तो यहाँ पे ये अभी लेके आए हैं हमें। नाम तो बता रहा था इसका, अभी पूछता हूँ दोबारा क्या नाम है। कल बर्फबारी के बाद आज चल रहा है सफाई अभियान, लगे हुए हैं सब लोग साफ़ करने पे। अभी ऊपर से भी साफ़ करेंगे ये लगता है, और ऊपर से तो बहुत टाइम लग जाएगा यार। ये तो 2 किले से भी ज़्यादा एरिया है, 2 एकड़ से भी ज़्यादा। मस्जिद के अंदर आते ही सबसे पहले तो हमने वहाँ पे शूज़ निकाले, और फिर इनने लड़कियों को बोला कि सर ढक लो, सबके सर ढकवा दिए इसने। वो सामने लिखा हुआ है अजान का टाइम। इस साइड में ये बनी हुई है जेंट्स के लिए, और उस साइड में बनी हुई है नमाज़ पढ़ने की जगह लेडीज़ के लिए। और ये यहाँ पे लिखा हुए हैं, ये बता रहा था कि अल्लाह के 100 से ज़्यादा नाम है, तो वो यहाँ पे सब ये लिखे हुए हैं। बाकी अभी अंदर चलते हैं। ये अंदर आके यहाँ पे इनके कोई इमाम्स की वो है, कब्रें हैं 4 अंदर, ये बता रहा था। इसको पता नहीं दरगाह बोलते हैं या क्या बोलते हैं, मज़ारे बोलते हैं, मुझे इतना पता नहीं है यार दरगाह और मज़ार में क्या डिफरेंस होता है। बाकी ये कुछ अंदर का नज़ारा। ये मस्जिद हमारे टूर में इंक्लूड तो थी नहीं, इसने गाइड ने यार पता नहीं क्यों रुकवा दिया यहाँ पे। बाकी ये कैस्पियन सी का पूरा नज़ारा, और ये यहाँ पे शायद ऑयल रिफाइनरीज हैं सारी, ऑयल और नेचुरल गैस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है ना, उसके बारे में आज बाद में बात करेंगे वीडियो में। और बाकी वो सामने जो फ्लैग है ना, वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट फ्लैग है। पहले इनका हाईएस्ट था, फिर 2007-8 में चाइना ने हाईएस्ट बना लिया था, तो अभी इन्होंने 2024 में दोबारा उनसे भी ऊपर बना दिया। इस चीज़ में इनका कॉम्पिटिशन चल रहा है भाई। देखो ये नीचे कुछ बना हुआ है बर्फ़ के, आई थिंक ये देखो, अभी सब कुछ बर्फ़ में ढक रखा है। रास्ते में एक सुपरमार्केट पे रुके थे, ये हमारा गाइड है, इसने पानी लिया। हम सोच रहे थे यहाँ से कॉफ़ी ले लेते हैं, तो कॉफ़ी हमने ली है कैपेचिनो। प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, मैंने लार्ज ले ली, स्मॉल 3.5 की और मीडियम 4.5 की और लार्ज 5 की। तो अभी बना रहे हैं। इसने वैसे तो 2 ही मिनट बोला था यहाँ पे रुकने के लिए। गाइड ने सबको ये दिए हैं, ये इसको बोलते हैं यहाँ पे पिरोस्की। ये पैटिस टाइप ही है, अंदर आलू भरे हुए हैं, आलू की स्टफिंग। तो ठीक है, कॉफ़ी के साथ कुछ खाने का भी हो गया। और भी एक्स्ट्रा भी रखे हैं, अगर एक्स्ट्रा किसी को चाहिए हो तो ले सकता है। अभी पहुंच चुके हैं अपने पहले स्टॉप पे, जो कि है मड वोल्केनोज, जो गोबुस्तान सिटी है। वहाँ पे एक जो मैंने अभी बताया था आपको, मड वोल्केनोज है। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने एक चीज़ रखी हुई है
कि जो भी जाएगा इन गाड़ी में जाएगा। ये 4x4 गाड़ी हैं, सो कहते हैं कि बहुत पुरानी है ये, सोवियत यूनियन के टाइम की। और इसमें ऊपर जाएंगे। पर पर्सन 30 मन्नत लिए इन्होंने, जो कि गेट योर गाइड पे इन्होंने लिखा हुआ था कि मैंडेटरी है। मैं इसके साथ में थोड़ी बहस भी करने लग गया था कि यार मैंडेटरी नहीं है, फिर इसने दिखाया कि मैंडेटरी है तो लेना पड़ेगा। ये कैसी गाड़ी है भाई, तो पुरानी गाड़ी लग रही है काफ़ी। और इन्होंने नीचे ये बांध दिया हमें, जूतों पे लिफाफा सा है। कैसी गाड़ी है, देखो कितनी पुरानी है। ओ भाई आगे निकाल ली उसने, देख। ओए, ओए। भाई अभी इसने इधर चढ़ा दी थी। ओए ओए संधू साहब देख के भाई, वो भाई वो कैसे जा रहा है, वो देखो यार सामने गाड़ी देखो। ए ए ए ए ए ए ओए ओए ओए, ये तो फीलिंग है। ओए आ भाई, यो यो करण ओचला डर रहा है करण ओचला भाई। भाई ये लड़की भी पूरी डरी बैठी है देखो। ये ओए ओए ओए। ऊपर वाली गाड़ी फंस गई और अभी ये इन्होंने नीचे बैग लिए सबने, ऊपर चढ़ने नहीं, वहाँ पे इस साइड से चढ़ना ये ट्राई करेंगे। ओ भाई 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 देख भाई, देख देख देख। ओ अरे देख के भाई, देख के मौज कर दी बेटे। ओ भाई ये फाइनली नीचे तो लग रहा था कि 30 जो मन्नत हम दे रहे हैं वो वर्थ इट नहीं होंगे, पर 30 मन्नत तो हमारे पूरे हो ही चुके हैं। यहाँ तक आते आते आप लोगों ने देखी होगी राइड भाई, एक नंबर मजा आया, मस्त पूरा, मतलब 4x4 की पूरी बढ़िया फीलिंग दी है। और कई जगह तो अटक भी गए थे बीच में, बाकी पूरी जैसे डेजर्ट सफारी में पूरा वो घुमा देते हैं ना लैंड क्रूजर को, और जो 4x4 होती है उस जैसी फीलिंग आ रही है। अभी राम राम से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि पूरा ये स्लिपरी हो रखा है, तो अभी आगे जाएंगे वहाँ पे कोई वोल्केनो होगा। पूरे राम राम से चल रहे हैं सारे। ये देखो गाड़ी में आते टाइम तो गर्मी लगने लगी थी, मैं बाहर निकला तो मुझे लगा कि बाहर नॉर्मली होगा, लेकिन अभी बहुत तेज़ हवा चल रही है इस टाइम पे। ये तो यार गर्मी में आने का ही है, यहाँ पे तभी ज़्यादा सही रहता है। गर्मी में आते हैं तो तब ज़्यादा कुछ देखने को भी मिलता है। अभी तो बर्फ़ हो रखी है और कीचड़ हो रखा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी ये कोबिस्तान जो है, गोबुस्तान, वैसे आई थिंक अजरबैजानी में गोबुस्तान बोलते हैं। तो ये यहाँ पे टोटल इसकी जनसंख्या है 15,000 इसकी जनसंख्या है। और ये इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में डाला गया था, मतलब लिस्ट किया गया था 2007 में। तो यहाँ पे काफ़ी मतलब मड वोल्केनोज हैं, जैसे पूरे वर्ल्ड में 700 से ज़्यादा मड वोल्केनो हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा अकेले अजरबैजान में है, मतलब 350 से ज़्यादा। ये आप देख रहे हो ना, ये सामने जो ऊपर इसमें मिट्टी निकल रही है, तो ऐसे पहाड़ में से ना बबल्स निकलते हैं, और वो निकलते हैं इसलिए जैसे अंदर इनकी ना गैस भरी हुई है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ ऑयल और नेचुरल गैस में ये मतलब काफ़ी आगे हैं अजरबैजान, तो उसमें से गैस निकलती है और ऐसे से ये बबल्स निकलते रहते हैं। ये देखो ये सामने अभी तो बहुत कम दिख रहे हैं, गर्मियों में आई थिंक ज़्यादा दिखते हैं। इधर भाई ने दसा दी, घुमाए जा रहे थे, सारी घाटी गंदी कर दी। वैसे अगर गर्मी में आते ना, तो गर्मियों में जो यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स हैं उसका भी एक टूर होता है अलग से,
तो उसमें अपने देखने को मिलता है कि उन्होंने काफ़ी उस पर चित्रकारी की हुई है, कलाकारी की हुई है। कहीं पे हंटिंग सीन्स बना रखे हैं, कहीं पे एनिमल्स की फ़ोटोज़ बना रखी है। तो अभी तो कहीं दिखेगी क्योंकि बर्फ़ पड़ी है चारों तरफ, अब तो दिखने वाली है नहीं। बाकी यही था, 10-15 मिनट रुके हैं यहाँ पे, अब जा ही रहे हैं। पैर बिल्कुल सारे गंदे हो गए हैं और मेरा तो लग रहा है जूते में भी पानी चला गया हो जैसे। बाकी कुछ यहाँ का नज़ारा है। अरे कहाँ से कुदाएगा भाई? अभी बोल रहा है, कह रहा है आपने एंजॉय किया? मैं कहा हाँ। कह रहा है ओके ओके, ऐसे से कर रहा था हम सब। पता है भाई पैसे मांगे गए बाद में, कोई बात नहीं। हमने तो अभी उसको भी नहीं दिए पैसे, 30 जो मन्नत देने हैं। मैं कहा हम तो टूर के लास्ट में देंगे, अभी कैसा है नहीं हमारे पास, निकलवा के देंगे तुम्हें। ओए ओए, अरे अरे सीधा जाना भाई। इधर कहाँ जा रहा है? ये भाई मिला है हमें, ये पाकिस्तान का है भाई, और पाकिस्तान से ये रहते हैं कहाँ पे? लंदन में। ये लंदन में रहते हैं। ये कह रहे हैं एंजॉय नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए भाई, थोड़ा बताओगे? बस एक्टिविटी अच्छी थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत और ज़्यादा कुछ होना चाहिए था ना। रफ थी, और मतलब के पॉइंट पे पहुँचने के बाद, इतने रफ रास्ते के बाद कुछ आउटकम नहीं था। मतलब देखा तो क्या देखा, कीचड़ यहाँ भी देख सकते थे। भाई एंजॉय नहीं कर पाए, कहते हैं कीचड़ कीचड़ था। वो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ कि समर्स में आने की जगह है मेन। जो सबसे मेन बेस्ट पार्ट था वो था 4x4 राइडिंग, जो कि जाते टाइम और आते टाइम हमने एक्सपीरियंस की, और तो कुछ नहीं था। और कुछ ये सोवियत यूनियन के टाइम की पुरानी गाड़ियाँ थी, लाडा कंपनी की गाड़ियाँ थी। बाकी तो गाड़ियाँ तो छोड़ के जा चुकी हैं, अलग अलग ट्रिप सुबह से शाम तक चलते रहते हैं, आती हैं जाती हैं। बाकी बंदा बोल रहा था टिप टिप टिप, बार बार बोल रहा था बख्शीश बख्शीश बख्शीश, ऐसे से कर रहा था। मैंने कहा चल कोई नहीं, तेरे को भी 5 दे देते हैं। तो भी है। तो बाकी ये जा रहे हैं। जूते भाई पूरे गिल्ले हो गए मेरे, तो ये देखो। मेरे भी भाई, मेरे भी गिले थे। तेरे भी हो गए ना। सबका ये हाल हो रखा है, देख लो। बुरा हाल हो गया पब्लिक का। पैसे भी देने और बुरा हाल भी करवाना। अभी ये एक म्यूजियम में लेके आए हैं, मड वोल्केनो का कोई म्यूजियम बना रखा है इन्होंने। लेकिन एक चीज़ बहुत गलत लगी मुझे इनकी, पैकेज में तो इन्होंने दे रखा है बहुत कम रेट। मतलब हमने 1800 रुपये में 2 बंदों ने पैकेज बुक कर लिया विद पिकअप एंड ड्रॉप। लिख तो यही रखा था उन्होंने। बाकी ये लिख रखा था कि अगर आपको टिकट परचेज़ करनी है तो 30 मन्नत की वहाँ की है, और बाकी और जैसे हम आतिशगाह जाएंगे और या नरदाग जाएंगे तो वहाँ की टिकट है कुछ 15 मन्नत की पर पर्सन की। लेकिन अब यहाँ म्यूज़ियम की भी टिकट बोल रहे हैं, कहते हैं 10 मन्नत की टिकट है। और अगर किसी के पास स्टूडेंट आईडी है तो 1 मन्नत की टिकट है। मैंने कहा भाई हम तो नहीं जाएंगे नहीं म्यूज़ियम में, क्या ही देखना है यार म्यूज़ियम में भी। वही लिखा होगा जो इन्होंने फ़ोटो लगा रखी है टूर के उस पर, जो इंटरफेस इन्होंने बना रखा था अपना। तो वहाँ पे पूरे ऐसे बबल्स बना रखे हैं, नीचे से बड़े बड़े बबल्स निकल रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ वहाँ पे देखने को मिला नहीं। जूते और गिल्ले करवा लिए, और वही कीचड़ था भाई पूरा। ओके, अभी यहाँ पे वॉशरूम यूज़ करेंगे। ये पीछे मेरे वो है अपना इनका म्यूज़ियम, वॉशरूम यूज़ करके फिर आगे चलते हैं। वहाँ से अभी आ गए थे बाकू सिटी में, क्योंकि बाकू सिटी जो है ना वो बीच में पड़ती है, और मड वोल्केनो वाला जो वो एरिया है गोबुस्तान, वो बिल्कुल अपोजिट साइड में है फायर टेम्पल के उसके। वो अभी यहाँ पे एक रेस्टोरेंट पे इन्होंने रोकी है, तो यहाँ पे लंच करेंगे, उसके बाद फिर चलते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, आई लव, आगे समझ ही नहीं आ रहा। रेस्टोरेंट बहुत मस्त बना रखा है, मैं वीडियो बनाने के लिए आ गया था बाहर। ये यहाँ पे अरबिक गाने भी चल रहे हैं, क्योंकि ये अरबिक फूड और टर्की सब मिलता है यहाँ पे। और ये चीज़ एक मैं आप लोगों को पहले भी दिखाना चाह रहा था कि ये देखो, एक कारपेट लगा रखे हैं इन्होंने। तो यहाँ पे कारपेट कल्चर बहुत ज़्यादा है, कारपेट का घरों में लगाने का, और तरह तरह के यहाँ पे कारपेट्स भी मिलते हैं बहुत अच्छे। तो ये भी देखो इन्होंने कारपेट किस में बना रखा है, और ये कारपेट बिछाते भी हैं नीचे, जैसे ये इसको बिछा रखा है, और दीवारों पे भी हैंग करते हैं डेकोरेटिव पर्पज़ से। ये कुछ इनका रेस्टोरेंट है, हम यहाँ पे बैठे हैं। ये पाकिस्तानी जो कपल है ये भी हमारे साथ में बैठ गया। उस रेस्टोरेंट से तो अभी हम बाहर आ गए थे। बाहर इसलिए आए हैं क्योंकि यार वहाँ पे वेज में बहुत ही कम ऑप्शन थे, और इंडियन फूड के नाम पे सिर्फ एक वेज बिरयानी दे रहे थे, और वो भी इतनी महंगी, 30 मन्नत की एक थी, 30 पता नहीं 33 मन्नत की। और ऊपर से ये 10% सर्विस चार्ज भी लगाते हैं। मोस्टली रेस्टोरेंट्स का ये यहाँ पे ट्रेंड है ही 10% वाला। तो हम वापस ही आ गए थे। फिर यहाँ पे ये डोनर शॉप थी, बाहर आते ही डोनर शॉप पे भी कोई वेज ऑप्शन मिला नहीं। तो ये जो हमारे साथ में पाकिस्तानी कपल है भाई, इन्होंने तो अपना वो ले लिया चिकन और जो भी इन्होंने लेना था। बाकी हमने कुछ खाया नहीं, ना मैंने ना अमित ने, क्योंकि हम तो खाते नहीं हैं चिकन। मैंने छोड़ रखा है भाई, काफ़ी टाइम हो गया, 3-4 महीने। ये देखो कोई यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं वेज वाला। तो अभी चलते हैं, या तो इधर देख के आएंगे या फिर इधर कहीं आगे कोई रेस्टोरेंट मिला तो ठीक है, नहीं तो किसी सुपरमार्केट से अपना थोड़ा बहुत केला और दूध लेके चल जाएगा अपना काम। बाकी अपने पास थोड़ा बहुत खाने का पड़ा भी है।
वो सामने सुपरमार्केट से हमने तो ले लिए केले और गाजर ले ली, अब एक पानी ले लिया और सेब अपने पास सुबह होटल से ही ले आए थे, वो पड़ा ही है, इसमें चल जाएगा काम। वहाँ से अभी सीधा हम आ गए थे यानरदाग जो कि है फायर माउंटेन। तो यहाँ पे हमने ये टिकट काउंटर है, हमने सबसे पहले टिकट ले ली थी। ये टिकट है एक 15 मन्नत की कॉम्बो है, फायर टेम्पल और इसका जो फायर माउंटेन की है। बाकी अगर सिंगल लोगे तो 9 की है, अगर यहाँ आना है तो 9 मन्नत की टिकट है। अभी ग्रुप का वेट कर रहे हैं, सबको टिकट से लेने दो और फिर चलेंगे। सरकार ने सही जुगाड़ कर रखा है यार ये पैसे कमाने का, जगह जगह अपना टिकट्स कर रखी हैं जो इनकी मेन देखने की जगह है, पर करनी भी चाहिए। टूरिज़्म को प्रमोट करते हैं तो यार ये तो इनके पास भी टूरिज़्म से पैसा तो आना ही चाहिए। बाकी अभी हवा चल चुकी है बाकू में, तो जहाँ पे हम रेस्टोरेंट पे रुके थे वहाँ पे तो वो चल रहा था, मतलब बर्फ़ पड़ने लगी थी, अभी स्नोफॉल होने लग रहा था। तो अभी यहाँ पे पहुँचे हैं यानरदाग में। तो जो बाकू है, बाकू को विंडी सिटी भी बोलते हैं, विंडी और फायर के लिए भी बोल सकते हैं इनको, क्योंकि लैंड ऑफ फायर भी बोलते हैं अजरबैजान को। तो यहाँ पे फायर है वे मतलब मेरे एक चीज़ दिमाग में आ रही थी, इनफैक्ट जैसे हम हरियाणा में क्या इंडिया में भी बोलते हैं काफ़ी नॉर्थ साइड, जल वायु और अग्नि, यहाँ पे तीनों चीज़ों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है। क्योंकि यहाँ पे अपना आग तो है ही हर जगह, फायर और इन्होंने मतलब फ्लेम्स टावर भी बना रखे हैं फायर के ऊपर। तो ये यानरदाग है, अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हो तो आग निकल रही है, ये पहाड़ों में से ये जो आग निकल रही है ये है अपना मीथेन गैस, और ये कहते हैं हज़ारों साल पुरानी है, तब से ये ऐसे ही जल रहा है लगातार, ये बंद ही नहीं होता। ऐसे 2-3 माउंटेन्स और थे यहाँ पे, तो वो कहते हैं वो तो बंद हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ एक यही माउंटेन बचा है जो अभी तक मतलब जल रहा है, ऐसे जल रहा है। लोगों ने यहाँ पे सिक्के भी फेंक रखे हैं, देखो ये पक्का किसी न किसी इंडियन के काम होगा मेरे को लग रहा है, क्योंकि हमारे वहाँ भी भाई जैसे अपना गंगा यमुना इनमें सिक्के फेंकते हैं ना, तो उसी वजह से मेरे को लग रहा है, क्योंकि बहुत इंडियन टूरिस्ट आते हैं ना यहाँ पे, और हो सकता है मैं गलत भी हूँ। लोग वहाँ भी जा रहे हैं ऊपर और उस साइड भी जा सकते हैं, पर भाई मेरे को इतनी हंसी आ रही है ना कि ये आग देखने के हमने 800 रुपये दिए हैं। वेरी गुड। अभी जाएंगे जहाँ पे फायर टेम्पल में, वहाँ तो खैर आर्टिफिशियल आग जल रही है, उसके बारे में मैं अभी बात करूँगा वहाँ पहुँच के। तो दोनों की टिकट इंक्लूडेड है 800 इंडियन रुपीज़ में, 15 मन्नत में। अभी चलता हूँ यार, वहाँ तो जा ही नहीं रहा मैं, कीचड़ हो रखा है और फिर बिना मतलब के फिसल जाएँ, जूते वैसे ही गिले हो रखे हैं। ये ज़रूर बीमार करेंगे अपने को, अंदर बिल्कुल हीटर चला रखा है और बाहर आती है एकदम ठंड। खैर हो तो 2-3 दिन से यही रहा है, अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। अभी आए हैं यहाँ पे फायर टेम्पल में, देखते हैं, टिकट तो वही चलेगी। अभी गाइड ने बोला यहाँ पे वेट करो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। अंदर गया कहीं वो, ये यहाँ का फ्लैग है, जो सबसे ऊपर है वो ब्राइट ब्लू कलर है और बीच में रेड, नीचे ग्रीन। तो आई थिंक सबसे ऊपर वाला जो ब्लू कलर है वो तो अमन शांति के लिए होगा, और रेड हमेशा मोस्टली में होता है सेक्रीफाइस के लिए, जो कि मतलब जिन्होंने देश की लिए सेक्रीफाई किया है, और ग्रीन है इनका इस्लामिक नेशन की वजह से, और बीच में जो चांद बना हुआ था वो तो इस्लामिक उसमें होता ही है। बाकी यहाँ पे मैं बताऊँ आप लोगों को कि 90% से ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट हैं सब, वहाँ पे जाना है अपने को सामने। Azerbaijan language, we are using it like a taboo. So here at the entrance we have an alphabet that's called the Sanskrit. So in this Sanskrit they are saying us that at the end of the 16th and at the beginning of the 17th centuries, when the Hindu traders went from here to the Europe, there's already fire. So nowadays also people are wishing something else, and after that they are lifting the money, the coin inside of the fire. And now dear guests, let's do like that. We have a lot of artificial rooms here also, but ये जो फायर टेम्पल है ये कभी के टाइम में, आज से 200-300 साल पहले ये यूज़ होता था पूजा पाठ करने के लिए। और पूजा पाठ करने के लिए कौन यूज़ करता था? वो करते थे हिंदू ट्रेडर्स। तो बेसिकली ये जो टेम्पल बनाया था, ये बनाया था हिंदू ट्रेडर्स ने 17वीं सेंचुरी में। आई थिंक 1713 में मैं पढ़ रहा था अभी, 1713 में ये बनाना स्टार्ट किया था। फिर इसकी ये रिकन्स्ट्रक्ट भी हुआ, मतलब कुछ पार्ट पहले बना था, कुछ बाद में बना था। ये जो सेंट्रल पार्ट है ये एक मर्चेंट होते थे कंचनगार, उसने बनवाया था ये 1810 में। तो ये होता क्या था बेसिकली, ये पड़ता था सिल्क रूट के बीच में। सिल्क रूट एक रूट था जो कि भारत को, इंडिया को यूरोप से कनेक्ट करता था। तो जैसे यूरोप, चाइना, ईरान, पाकिस्तान के थ्रू होते हुए तो बीच में अजरबैजान पड़ता था। इधर रशिया से ट्रेड करना हो या फिर यूरोप से ट्रेड करना हो तो उस टाइम पे इंडियंस काफ़ी आते थे और यहाँ पे रहते भी थे।
तो इंडियंस में बेसिकली हिंदू और सिख कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने ये बनाया था, तभी ये रीज़न है। यहाँ पे संस्कृत में भी काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है और पंजाबी में भी लिखी हुई है इनफैक्ट। तो इस साइड पे ये है नटराज गणेशा का मंदिर, अभी हम जाएंगे वहाँ भी, हमारा गाइड वहाँ पे है, तो यहाँ से हम ऐसे घूम के जाएंगे और यहाँ पे है गणेश जी का मंदिर। तो अभी एक बार गणेश जी का देख लेते हैं मंदिर और फिर जाएंगे उस साइड से ऐसे घूम के उधर। ये लिखा हुआ है पंजाबी में देखो, और ये छोटे छोटे दरवाजे इसलिए बने हुए हैं, ये गणेश जी का मंदिर है तो छोटे छोटे दरवाजे इसलिए बने हुए हैं ताकि बंदा अंदर जाए तो नीचे झुक के जाए। मतलब उस टाइम में भी ये इतना सिस्टम कर रखा था। ये देखो ऐसे कुछ होते होंगे ट्रेडर्स, आई थिंक ये सिख ही लग रहे हैं मेरे को, पर सिख भी नहीं है। और ये है गणेश जी का, गणेश जी का जो ये अनार रखे हैं ना, गणेश जी का वैसे प्रसाद हम बोलें तो वो होता है मोदक, लेकिन मोदक के बजाय यहाँ पे जो नेशनल फ्रूट है वो है अनार, तो इसलिए गणेश जी की मूर्ति के आगे इन्होंने अनार रखे हुए हैं। वो बीच में तो मेरे को ऐसा लग रहा है यार कुछ हवन कुंड होता होगा यहाँ पे, जैसे अपने वहाँ पे हवन करते हैं ना आग जला के, क्योंकि हिंदू धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में आग को बहुत ही मतलब महत्वता दी गई है, काफ़ी महत्व है। पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं तो अग्नि जलाते ही हैं, जैसे दिया जलाते हैं या फिर हवन करते हैं तो उसमें भी मतलब आग का ही काफ़ी महत्व है। ये वो नटराज शिवा की मूर्ति है अंदर, वैसे ये तो आर्टिफिशियल है लेकिन एक ही है ना इधर कोने में रखी है। तो जब रिकन्स्ट्रक्शन हुई थी ना इस मंदिर की, मतलब ये ओरिजिनल रूम ही है तभी का 17वीं सेंचुरी का, 16वीं 17वीं सेंचुरी में, तो ये 21 सेंचुरी में जब इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया था, बाहर आर्टिफिशियल रूम्स भी है काफ़ी, तो तब ये मूर्ति मिली थी नटराज जी की। ये देख लो कितनी पुरानी है, कम से कम 300-400 साल पुरानी हो गई है। ये ऐसे छोटे छोटे कई रूम्स बने हैं उसमें, जैसे 1 2 3 4 यहाँ पे भी है, एक ये भी है, एक ये भी है और एक इसके इधर भी है साइड में, ये वाली जो वॉल है ना इसके पीछे। 1880 तक तो यहाँ पे पूजा पाठ होता था, मतलब लोग आते थे और पूजा पाठ करते थे, लेकिन उसके बाद से यहाँ पे पूजा पाठ होना बंद हो गया। वो इसलिए हुआ क्योंकि जो नीचे से जो गैस आती थी ना, मीथेन गैस, जो नेचुरल गैस थी, मतलब 1880 तक यहाँ पे नेचुरल गैस चलती थी, उसके बाद में तो ये बंद हो गया और लोग कहने लगे कि ये तो भगवान ने पनिश किया है, पनिशमेंट दी है, तो तब वो यहाँ पे आना बंद कर दिया। फिर उसके बाद 1900 के बाद ये दोबारा बनना स्टार्ट हुआ। और अंदर जो अभी आग जल रही है ना, यहाँ से पता नहीं दिख पा रही है कि नहीं दिख पा रही है, जहाँ पे वो लोग खड़े हैं उसके बीच में, तो वो अभी आर्टिफिशियल है, नीचे से पाइपलाइन आ रखी है, तो पाइपलाइन के थ्रू ही वो अभी आर्टिफिशियल उन्होंने जला रखी है, उसको मेंटेन करने के लिए, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ पे पहले क्या कुछ होता था। कितनी तेज़ स्नोफॉल होने लगी, अभी बोला भी नहीं जा रहा। ओहो वाह, लग रहा तूफान ही आ गया यार, ये तो स्नो स्टॉर्म। चलते हैं यार, बाकी इतनी आग होने के बावजूद भी यहाँ पे स्नो फॉल हो रही है इतनी। जब समय तो आया हूँ, कहीं फ्लेम टावर, कहीं लैंड ऑफ फायर, कहीं कुछ। बाकी अजरबैजान है ना, अजरबैजान का मीनिंग ही यही है, प्रोटेक्टर ऑफ फायर, मतलब आग के रखवाले अगर हिंदी में बोले तो। अभी यहाँ से हम सीधा जाएंगे, एक यहाँ पे हैदर अली कल्चरल, बोला भी नहीं जा रहा है यार, कल्चरल सेंटर है, और वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे हमारा टूर एंड हो जाएगा। चलते हैं यार फटाफट। और दूर खड़ी कर देता भाई गाड़ी, वहाँ खड़ दी लास्ट में जाके खड़ी, पहले उतारा था वहाँ पे हमें सामने। वहाँ से नीचे आते ही बिल्कुल मेन सिटी में यहाँ पे हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है, और पीछे तो देखो धूप भी पड़ रही है। ये है वो हैदर अली कल्चरल सेंटर, यहाँ पे इन्होंने 5 मिनट के लिए ब्रेक दिया है कि किसी को फ़ोटो वोटो खिंचानी हो, और फिर जहाँ से इन्होंने सुबह हमें पिक किया था तो वहीं पे ये हमें ड्रॉप करेंगे अभी। ये कब से कहाँ कर रहा है? अरे आजा, कहाँ भाग रहा है? आजा 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 आजा, आजा ना। ये जो कल्चरल सेंटर है हैदर अली, ये इन्होंने अपने जो प्रेसिडेंट था इनका 2003 तक, उसकी याद में बनाया था, तभी उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है। मैं फ़ोटो लगा दूंगा हैदर अली की। और 2003 में आई थिंक उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद फिर नए प्रेसिडेंट आए थे, और अब तक शायद वही है, मैं श्योर नहीं हूँ इसके लिए। सभी लोगों को कर दिया आपने बाय बाय, क्योंकि हमारा होटल यहाँ से दिखा रहा था 2 किलोमीटर और 7 मतलब
2.7 किलोमीटर दिखा रहा था और वहाँ से हमारा 7-8 किलोमीटर। तो हमने बोला कि यहीं पे ड्रॉप कर दे, स्नोफॉल तो हो रही है लेकिन खड़े होने की वहाँ पे भी जगह नहीं थी का कुछ, जहाँ पे हमने टूर स्टार्ट किया था। यहीं पे खड़े हो जाते हैं थोड़ी देर। ये एक ठेला सा बना हुआ है इन्होंने, ये टैक्सी यहीं पे खड़ी थी और यही मिल गई है क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा था। बोल्ट से 3-4 राइड कैंसिल होगी, यांगो से 3-4 कैंसिल होगी, तो अब इससे ही बात की है। 7 मन्नत में बोल रहा है छोड़ देगा होटल। मैं कोई नहीं, तू ले ले भाई साथ। ठीक टाइम पे मिल गई कैब। अभी देखो कितना तूफान आ रखा है बाहर, ये देखो खोल के दिखाता हूँ, कितनी तेज स्नोफॉल होने लगी है अभी। बंदा तो बड़ा मस्त मिला है यार हमें। कर बला तो हो बला वो कर है। 24 लाख की आबादी वाले इस बाकू शहर में भी जाम लग जाता है जैसे ही बारिश आती है और स्नोफॉल होती है। अभी रास्ते में 10-15 मिनट लग गया हमें 2 किलोमीटर आने के लिए भी, क्योंकि सारी जगह जाम लगा हुआ था। लेकिन यार मुझे तो मतलब मैं अपना बताऊं तो सारे बंदे नाइस लगे हैं अभी तक तो सारे। कोई स्कैम का कुछ मुझे ऐसा लगा नहीं। कई बंदों की वीडियोस मैंने भी देखी थी, यूट्यूबर्स हैं वो, और भाई सब लोग कोई कहता है ये स्कैम है बाकू में, तो कोई कुछ पता नहीं भाई। मुझे तो कोई स्कैम यहाँ पे लगा नहीं है। वो तो अपने ऊपर है यार स्कैम में पड़ना नहीं पड़ना। जब तुम दूसरों के साथ में पंगे लोगे, जब तुम्हें कोई लुभाएगा तो स्कैम तो अपने आप ही होना है। वो कहेगा मैं आपको ये दिलवा देता हूँ, ये करवा देता हूँ, तो तुम चक्कर में पड़ जाते हो फालतू की चीज़ों के और फिर स्कैम होता है। तो मत पढ़ो ही मत भाई, इससे ठीक तो कोई आपको लग रहा है कि कहीं दिख रहा है भाई हाँ रेड फ्लैग है, कोई सस्ते में कोई चीज़ दे रहा है तो मत जाओ, या फिर अपना कोई रात को आपको बोल रहा है तो ज़रूरी थोड़ा ना किसी के पास जाना, सीधा अपना चलते रहो, किसी से फालतू बात भी मत करो। तो ठीक था यार, मुझे तो सारे लोग बढ़िया लगे, सब कुछ अच्छा लगा। अभी ये पीछे ही मेरा होटल है, तो यहाँ पे आए थे और एक हमारे पास में ही है, लास्ट वीडियोज़ में आपने देखा हो तो बुम्बा मसाला रेस्टोरेंट, तो बुम्बे मसाला पे अभी खाना वाना खाएंगे। तो कल हमारी फ़्लाइट है यहाँ से तिबिलिसी के लिए जॉर्जिया, तो कल हम जा रहे हैं जॉर्जिया, वहाँ पे 3-4 दिन रुकेंगे। तो देखते हैं वहाँ भी भाई माइनस में टेम्परेचर है, अभी -5 हो रखा है, यहाँ का -1 पता नहीं -2 है इस टाइम पे। तो मिलते हैं जल्दी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सभी को एंड राम राम।